लक्ष्मी बहू, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा चलो ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये चने का साग आया है, तो दादी कह रही है कि चने का साग कह दो लक्ष्मी बहू से बना दे। हाँ माँ जी, वो तो ठीक है, पर अभी तो हम झाड़ू लगा रहे हैं। अरे झाड़ू रख दो बेटा, झाड़ू सुनता बहू लगा लेगी। तुम जाओ दादी के लिए बना दो, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है, आज बड़ी लेट हो गई तुम्हारी झाड़ू। बच्चों का नाश्ता पानी बनाते रहे इसलिए लेट हो गए, वरना तो हम डेली सुबह जल्दी लगा लेते थे। आज लेट हो गए हैं। अरे चलो कोई बात नहीं है, झाड़ू वाड़ू तो बाद में लग जाएगी। चलो पहले दादी के लिए बना दो, नहीं तो जानती हो दादी फिर गुस्साने लगती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। उनको टाइम टाइम से खाना मिलता रहे तो सही है, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी जल्दी भूख लगती है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। लाइए माँ जी, मुझे 2 साग। जा रहे हैं, बना दे रहे हैं। ठीक है बेटा, और मेरी बात सुनो, अच्छे से बढ़िया तड़का लगा के बनाना कि दादी खाएं और खुश हो जाएं। ठीक है माँ जी, आप परेशान मत होइए, एकदम मस्त बनाएंगे। दादी खाएंगी ना तो उनको मजा आ जाएगा खाने में। हाँ बेटा, इसीलिए तुमने बोला है कि लक्ष्मी बहू ही बनाए। ठीक है माँ जी। जा रहे हैं दादी के लिए चने का साग बनाने, और चने के साथ में ही दादी को हम ना उसकी बाजरे की रोटी बना देंगे। बहुत पसंद है ना दादी को। बनानी तो नहीं आती है, कोशिश ज़रूर करेंगे। अब दादी को तो खुश करना है, क्योंकि दादी तो एक ऐसी है जो मुझसे प्यार करती है। हाँ, अगर मेरी यूट्यूब फैमिली को खाना है तो फिर फटाफट फटाफट आइए। फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, फटाफट आओ, जल्दी से आओ। और मैं बना रही हूँ चने का साग, बाजरे की रोटी। दादी भी खाएंगी और आप भी खाइए। देखो तो इस महारानी को शर्म ही नहीं है, हैं? हमने बताओ साग बना लिया, रोटी बना ली, फिर भी अभी अब इसका सुबह नहीं हुआ है। बस माँ जी मेरे से ही लगाई रहती हैं, मेरे से ही लगाई रहती हैं, जैसे बस मैंने ही ठेका लिया है इस घर का, और तो कोई काम करने वाला नहीं है। हाँ भाई, मैं गरीब घर की हूँ ना, इसलिए मेरे से ही तो काम करवाया जाएगा। वो महारानी तो बड़े घर की है। दादी ने एक और थाती बांध ली कि बस यहीं रहेगी, सुनता बहू यहीं रहेगी। क्या फायदा यहाँ रहने से? काम धंधा तो कुछ कराती नहीं है मेरे साथ में। वहाँ झाड़ू लगा रही थी, माँ जी ने वहाँ से झाड़ू छुटवा दी। जाओ दादी के लिए साग बना दो। अब ये खाना बना के जाएंगे, थोपना थोपेंगे, अब जाके झाड़ू लगाएंगे। वो महारानी से तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि भाई बड़े घर की लड़की है। आज तो दादी को साग खाना था ना, इसलिए बना दिया है। अब कल से मुझसे कोई बोले खाने के लिए तब बताऊंगी। मेरे पास भी मुंह है, मैं भी बोलना जानती हूँ, बस बोलती नहीं हूँ कि चलो छोड़ो, होगा होगा। अरे साला होगा होगा में तो मेरा पूरा जिंदगी ऐसे ही कट जाएगा। कभी मुझे अपने आप को सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ ही में नहीं आता कुछ। लक्ष्मी बहू। हाँ माँ जी बताइए। अरे क्या हुआ मेरी बहू रानी को? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा? बताओ उनसे। माँ जी देखिए ना, आपने वहां से बोल दिया कि छोड़ दो झाड़ू, सुनता बहू लगा लेगी। देवरानी जी अभी तक जगी नहीं है। बताइए, हमने पूरा खाना बना लिया। दादी को साग खाना था, इसलिए हमने चूल्हा में खाना बनाया कि दादी को पसंद आए। अब बताइए, अभी तक वो सो रही है, उनसे कोई कुछ नहीं कहता है, बस मेरे से ही सब कोई काम बताता है। बताइए, मेरे अंदर जान नहीं है क्या? वाह बेटा वाह, क्या बात है। हम्म? हम तो भूल ही गए थे बताने के लिए कि चूल्हा में बनाना, लेकिन सच में तुम लक्ष्मी लक्ष्मी हो। बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि दादी को चूल्हा का साग पसंद है? वेरी गुड बेटा। लेकिन हाँ, तुम्हारी शिकायत तो जायज है। सही कह रही हो कि पूरा दिन तुम ही काम करती हो। रुको, सुनता बहू की अभी क्लास लगाते हैं, अभी दादी को जाके बोलते हैं। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, वो हमें ना पागल समझती है। अभी दादी शिकायत करते हैं। अच्छा बेटा, खाना तैयार हो गया हो तो दादी को खिला दे। हाँ माँ जी, बस थोड़ा सा साग पकने को रह गया है और खाना बन गया है। हमने बाजरे की रोटी भी दादी को बना दी है। बहुत अच्छा काम किया तुमने बेटा। हमारा भी मन था कि बाजरे की रोटी बने, लेकिन हमने ज़्यादा बोला नहीं। हमने कहा चलो साग ही बन जाए तो बहुत है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखना दादी का दिल आज गार्डन गार्डन हो जाएगा। हाँ माँ जी, हमने सोचा कि अब क्या होगा, जब चने का साग बनना ही है तो रोटी भी बना दें। बन तो नहीं रही थी, लेकिन धीरे 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 कोशिश की तो बन गई है। आप जाके देवरानी जी को जगाइए और बोलिए कि झाड़ू पोछा करें। अब हमारी हिम्मत नहीं है, हम थक गए हैं माँ जी। अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं। चलो दादी के लिए खाना दो, और हम दादी को पहले खाना खिलाएं, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलिए, हम लेके आते हैं। नहीं नहीं, लाओ हमें दो, हम लेके जा रहे हैं। ठीक है माँ जी, लीजिए माँ जी, पकड़िए। हाँ, और सुनो लक्ष्मी बहू, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना?
एकदम से खुश रहा करो, हंसती हुई अच्छी लगती हो। क्या हंसती हुई अच्छी लगती हो? जिंदगी तो हमारी पूरी तरह से नर्क हो रखी है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। ऐसी देवरानी मिली है हमको कि हमारा तो जिंदगी नरक हो गया है। अलग रहती थी तो सही था, कम से कम टेंशन नहीं रहती थी। अब तो साथ में ही दादी ने कर लिया है, ना कुछ करती है ना धरती, एकदम से हमें नौकर बना के रख दिया है। क्या हो रहा है दीदी? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बना रही है जेठानी रानी? दिखाई नहीं दे रहा क्या क्या बना रहे हैं? दिख तो सब रहा है। मजे क्यों ले रही हो? अरे दिखाई तो दे रहा है लेकिन हम जानते नहीं है ना ये क्या है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप बताएंगी तो पता चलेगा ना। बताइए ना क्या है ये? चने का साग और बाजरे की रोटी है। और क्या है? दादी के लिए बनाई है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा खाने में। चलो तो फिर सुनता बहू, खा लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जेठानी जी तो फिर लाइए ना चने का साग और बाजरे की रोटी, मुझे भी दे दीजिए, मैं भी खा लूँ। झाड़ू पड़ी आधी लगी हुई, जाके लगा लो, ठीक है? इसके बाद नहा धो लो, फिर खा लेना। यहाँ कोई लेके भगा नहीं जा रहा है, घर में ही बना है तो सभी को मिलेगा। अरे क्या बात कर रही है जेठानी जी? इतना अच्छा खाना और मैं एक खाने को छोड़ के जाके झाड़ू लगाऊं? क्या बात कर रही हैं? वाह, कितना मजेदार खाना है। काश ऐसा खाना डेली मिले ना तो मुझे तो जन्नत नजर आएगी। देवरानी जी क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? शर्म नहीं आ रही है तुमको? हैं? अभी दादी खाना खा रही हैं, अभी किसी बड़ों ने घर में खाना नहीं खाया है और तुम बैठ के खाने लगी। ना ब्रश किया, ना मंजन किया, ना नहाया, ना कुछ किया। झाड़ू लगाने को बोला था ना हमने। अरे आपको हुआ क्या है दीदी? ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आराम से भी तो बोल सकती हैं। इन लोगों में क्या चेक चेक पेक पेक लगी है? ये फिर से शुरू हो गई सुबह सुबह? पता नहीं अम्मा जी, शायद सुनता बहू तो सो रही थी, जग गई होगी, हमें पता नहीं। हम खाना लेके आए थे तब तो सो रही थी, लक्ष्मी बहू बता रही थी। खाना रख दो, जाओ देखो क्या हो रहा है ड्रामा। ये रोज रोज के ड्रामे हमको तो तंग करके रख दिया है। जाओ बुला के लाओ। ठीक है अम्मा जी। इन बहुओं ने तो ऐसी नाक में दम की है कि बता नहीं सकते हैं। पूरे दिन कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ती हैं। ऐसा है ना दीदी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्यादा मलकाना मत दिखाया करो। मेरा बदन है, मैं नहाऊं मत नहाऊं, ठीक है? मेरे दांत है, मेरा मुंह है, मैं ब्रश करूं या ना करूं, आपको क्या? हाँ ठीक है, करो ब्रश मत करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन घर का काम तो करना पड़ेगा, उससे तो फर्क पड़ता है। अगर खाना खाओगी तो घर का काम करोगी, समझी ना? मेरा मन होगा तो काम करूंगी, ठीक है? मैंने भी किसी की नौकरी नहीं लिखाई है, ठेका नहीं लिया है। आहा, तुम तो ऐसे बात कर रही जैसे कहीं की रानी महारानी हो। काम नहीं करोगी तो बेटा खाना भी नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। हम भी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो तुम्हें बना बना के व्यंजन खिलाएंगे। बहुत हो गया, बाप तक मत जाओ, ठीक है? भाड़ में जाए तुम्हारा चना का साग और ये रोटी, हमें जरूरत नहीं है खाने की। लो ये पड़ा है, खा लेना, भर लेना, ठीक है? और एक बात याद रखना, अगर मेरी बाप तक गई ना तो ये जमान निकाल के हाथ में दे दूंगी। बड़ी है तो बनी रहेंगी, अपनी औकात में अपनी हाथ में रह के बात करना। एकदम चुप, जबान नहीं निकलनी चाहिए किसी की भी। क्या जबान नहीं निकलनी चाहिए माँ जी? देखिए जेठानी जी को, हम थोड़ा सा खाना लेके क्या बैठ गए, एकदम से बमंडरी खड़ा कर दिया। बोलने की तमीज नहीं है, बाप तक जा रही है। माँ जी हमने बोला कि आधी झाड़ू लगी पड़ी है तो झाड़ू जाके लगा लो और ब्रश मंजन कर लो, नहा लो, फिर खा लेना। हमने कौन सा खाने को मना किया था? और ये बोला कि रसोई घर में मत खाओ, दादी अभी खा रही हैं, तो बस चिल्लाने लगी। चिल्लाए नहीं तो क्या करें? पूजा करें आपकी? हैं? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत किया करो, सब जानते हैं। चलो दादी बुला रही हैं दोनों को। कभी नहीं सुधर सकती हो, कभी भी नहीं सुधर सकती तुम। सुनता बहू इतनी बेशरम हो कि बता नहीं सकते हैं। कितनी बार दादी ने तुम्हें समझाया, लेकिन कभी अपनी आदत से बाज नहीं आओगी। तुम्हारी जेठानी है वो, उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन नहीं, कैसे मानोगी? संस्कार जो तुम्हारे ऐसे हैं। अब इसमें क्या हमने माँ जी कर दिया बताइए? खा ही तो रहे थे, बस तुरंत ही हमारे ऊपर चढ़ बैठती हैं जब देखो तब, बस हमारी डांट खिलवाने के लिए। अम्मा जी बुला रही हैं, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलो। अगर आज दादी ने मुझे डांटा और कुछ बोला और ये बोला कि माफी मांगो, तुम्हारी जेठानी है फलाना ढिमकाना, सोच लेना उससे बुरा कोई नहीं होगा जेठानी जी, आज आर की पार, इतना याद रख लेना। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, ठीक है? पहले हम सोचते थे मेरी बहन है, मेरी बहन है, छोटी बहन है। जाओ, ऐसी बहुत सारी बहनें घूमती हैं,
अब तुम्हारी भी खैर नहीं है, आर की पार हम भी देख लेंगे। अगर ज्यादा चिटर पिटर किया ना, वो दादी के सामने ना खींच खींच के थप्पड़ लगाएंगे ना, तो होश खराब हो जाएगा, इतना याद रखना। तो चलो फिर दादी के पास देखते हैं। चलो ना, कौन सा हम डरते हैं। आओ तो फिर, जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ चलो, आ रहे हैं। धमकी किसी और को देना। लाओ खा लें, क्या होता है, ये तो रोज के ड्रामे हैं। अम्मा जी बुला के आए हैं, आ रही हैं। बुलाओ तो आज इनको सुधार ही दें। बहुत बड़बड़ बड़बड़ करती हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आ गई दोनों, खड़ी हैं, कितनी सीधी बन के देखिए जरा। बोलो, क्या हुआ? काहे मारी जा रही हो? क्यों एक दूसरे को खाए जा रही हो? हैं? क्या हुआ? शर्म नहीं आ रही है? आस पड़ोस मोहल्ले वाले सुन रहे होंगे तो क्या सोचते होंगे? हैं? देखो, लोगों के घर में बहू की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती है। ऐसा लाइक हमारे घर में देखो, सुबह से शाम तक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती हो। हैं? रात में जब सो जाती हो तभी राहत मिलती है। हमारा तो ऐसा मन करता है कि घर ही छोड़ के चले जाएं। क्या चाहती हो, रहें घर में या ना रहें, बताओ? आखिर तुम दोनों क्या चाहती हो? कुछ नहीं दादी, हमने तो कुछ भी नहीं बोला था। देवरानी जी आई और खाने लगी सीधे बिस्तर से आके, तो हमने बोला कि झाड़ू लगा रहे थे, तो माँ जी ने बोला कि चने का साग बना दो, तो हम बनाने लगे। वही बस बोला कि झाड़ू लगा दो जाके और नहा लो, ब्रश मंजन कर लो, फिर खा लेना। कौन बाहर से आया है, घर में ही बना है तो सबके लिए ही बना होगा। बस कह रही है मेरा मुंह है, मैं साफ करूँ ना करूँ, मेरा बदन है, मैं नहाऊँ ना नहाऊँ। तुम कौन होती हो बोलने वाली? यही सारी चीजें थी और कुछ नहीं, बस इसी में बहस हो गई। बोल लो बेटा, जितना बोल सको झूठी साची। क्यों सुनता बहू? दादी, हमने तो कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, कुछ नहीं बोला है तो हमारे कान बज रहे थे क्या? हैं? ये पट 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 चूं 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 लगी पड़ी थी। हैं? सुधरोगी कभी या नहीं? इतने दिन तुमको अकेले छोड़ के रख देख लिया, अकेले रह लो शायद सुधर जा। तुम सुधरोगी कभी या फिर और बिगड़ गई हो? लास्ट मौका दे रही हूँ, ठीक है? अगर मैं सर में चढ़ाना जानती हूँ तो उतारना भी जानती हूँ, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ना अलग रखूंगी ना इधर रखूंगी, शायद सीधे तुम्हारी मायके भेजूंगी। इतना याद रख लेना। वो गलती मानो लक्ष्मी बाबू से, अपने जेठानी से कोई ऐसे बात करता है? रहने दीजिए दादी, कोई बात नहीं, छोटी बहन है मेरी। अरे नहीं, छोटी बहन बनाने का एहसान मत करो मेरे ऊपर, ठीक है ना? मैं गलती मान लूंगी, बाद में बदला ले लूंगी, वो मंजूर है, लेकिन छोटी बहन बनना मंजूर नहीं, इतना याद रख लेना। पर्वतिया, हाँ अम्मा जी, सुधार लो इनको, सुधार लो, या फिर हम ही घर छोड़ के चले जाएं। इनसे पूछ लो क्या इरादा है इनका। दादी अब ऐसी गलती नहीं होगी, हम गलती मान रहे हैं, हम नहीं लड़ाई करेंगे। हम भी दादी गलती मान रहे हैं, हम नहीं लड़ाई करेंगे। दोबारा अगर हमने सुन भी लिया ना तो हंटर की मार देंगे, इतना याद रखना। सुनता बहू, बहुत बोलने लगी हो। तुम्हारे अंदर सच में तमीज नहीं है। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने सच में पढ़ाया लिखाया है, क्या किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई माँ बाप कसर नहीं छोड़ता अपने बच्चों के संस्कार में। तुम्हारे अंदर इतनी कमियां कैसे रह गई मुझे नहीं पता। अब तुम्हारी माँ से ही बात करनी पड़ेगी। और हाँ पर्वतिया, सुधार लो अपनी बहू को, वरना ये जिंदगी तमाम के लिए अपने मायके में ही रह जाएगी। फिर हम किसी की नहीं सुनने वाले। मेरा पोता और मेरा बेटा नाती सब मेरे पास रहेंगे, ये खाली अपने मायके में रहेगी। दादी हम हाथ जोड़ के गलती मान रहे हैं, अब हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी, हमें मायके वायके कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है आपके पास ही। वो तो बाद में पता चलेगा, आज हमने बता दिया है, सुधरने का मौका दे रहे हैं, सुधर जाओ। जाओ यहाँ से, अपने अपने काम में लगो। घर चले जाएंगे दादी तो बदला कैसे लेंगे? जो बार बार माफी मांगने का ड्रामा होता है ये। पर्वतिया, हाँ अम्मा जी, समझा लो अपनी बहुओं को अच्छे से। आज के बाद हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, समझ रही हो? ठीक है अम्मा जी, जाओ पानी लेके आओ हमारे लिए। ठीक है, लाते हैं।